पानी और जमीन पर सरवाइव करने वाले अगर जानवरों की बात की जाए तो लोगों के जहन में सबसे पहले क्रोकोडाइल और टर्टल ही आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे मरीन मैमल के बारे में बात करेंगे जो कि इन दोनों जगह पर रह सकता है। इसका नाम और अपीयरेंस दोनों ही बहुत अजीब है। जी हाँ, इस अमेजिंग क्रिएचर का नाम है एलिफेंट सील। एक ऐसा समुद्री जानवर कि अगर ये आपस में लड़ पड़े तो आसपास में मौजूद दूसरे जानवर दूर खड़े होकर देखने लगते हैं। तो क्या आप भी इन दोनों के बीच हुई लड़ाई को देखना चाहते हैं? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एन अमेजिंग सी क्रिएचर। एलिफेंट सील का नाम एलिफेंट से जोड़ा गया है। इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका साइज और इसका भारी भरकम शरीर ही की मेन वजह हो सकती है। इनकी ये नाक इनकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में जानी जाती है। तो भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी ये समंदर के गहराई में गोता लगाने वाला जानवर है। तो दरअसल इस समुद्री जानवर का अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा अनोखा है। अगर इनके नाक की बात करें तो फीमेल एलिफेंट सील का साइज तो नॉर्मल होता है, लेकिन मेल में ये बिल्कुल हाथी की सूंड की तरह होती है। इस क्रिएचर को अमेजिंग कहे जाने के बहुत सारी वजूहात हैं। इनकी लुक से लेकर इनका बिहेवियर सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सोशल एनिमल है या सॉलिटरी। तो दरअसल ये वक्त के मुताबिक सोशल और सॉलिटरी दोनों ही बन जाते हैं। पानी में ये अपने खाने की तलाश के लिए अकेले ही घूमना पसंद करते हैं, यानी कि सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं। लेकिन पानी के बाहर आते ही ये सोशल होने लगते हैं और अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं। वैसे तो इनके ग्रुप को हर्ड, बॉब या कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन जिस ग्रुप में सिर्फ फीमेल रहती हैं उसको हेरम कहा जाता है। और इसी हेरम की हिफाजत करने के लिए मेल एलिफेंट सील बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। फाइट फॉर मेट। एलिफेंट सील बाय नेचर ही काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और इनके एम्पायर में एक मेल एलिफेंट सील ही राजा होता है जो कि उस ग्रुप पर राज करता है। मेल एलिफेंट सील तकरीबन 50 के करीब फीमेल एलिफेंट सील के साथ ही रहता है और उन पर अपना पूरा हक समझता है। और अगर कोई दूसरा मेल एलिफेंट सील इनके ग्रुप में दाखिल होने की कोशिश करे तो मतलब कि वो खुद लड़ाई की दावत दे रहा है। और इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है वो किसी खास किस्म की वजह से ही होती है, यानी कि हेरम के ऊपर अपना राज करने या फिर किसी खास बीच पर राज करने के लिए ही होती है। और दोनों के बीच में होने वाली फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है और लड़ाई के दौरान ये इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। एज प्रोटेक्टिव मदर। अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर एक सील माँ काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है और अगर कोई यंग मेल ग्रुप में एंटर करने की कोशिश करता है या उसको अपने बच्चे को लेकर खतरा महसूस होता है तो फिर अपनी ताकत दिखाने में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। यूँ तो मेल के मुकाबले में फीमेल साइज और ताकत दोनों में ही कम होती है, लेकिन फिर भी ये अपने न्यूबॉर्न बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ तक कि जायंट एलिफेंट सील के साथ भी ये लड़ाई करने तक तैयार हो जाती है। हालांकि इस लड़ाई में फीमेल एलिफेंट सील को काफी कम ही फतह हासिल होती है। मदर सील अपने बच्चों को पैदा करने के बाद ही 1 महीने के बाद उनको छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उस बच्चे को खुद ही सरवाइव करना होता है। हालांकि ये करीब 3 साल की उम्र में बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, जहां पर फीमेल हैरम में शामिल होती है और वहीं मेल को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए ही निकलना पड़ता है। वेयर डू दे लिव? ये डीप डाइवर क्रिएशन ईस्टर्न और साउथ पैसिफिक ओशन में ही पाए जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में अपना ज्यादातर वक्त बिताने वाले ये जानवर पानी के अंदर तकरीबन 2 घंटों तक अपना सांस रोककर रख सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। साल के सिर्फ 2 महीने ही ये जमीन पर रहते हैं और पानी के अंदर सरवाइव करने के लिए इनके जिस्म के अंदर ब्लड का काफी ज्यादा रोल होता है। इनके ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ज्यादा ऑक्सीजन सोख करने में कैपेबल होता है। वैसे पानी में तो ये काफी ज्यादा स्पीड से तैर लेते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर ये बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से चलते हैं। साइज, वेट एंड लाइफ स्पैन। साइज और ताकत के मामले में मेल सील का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इनकी जिंदगी फीमेल के मुकाबले में कम होती है। मेल सील का लाइफ स्पैन मैक्सिमम 13 साल का होता है, जबकि फीमेल 19 से 22 साल तक जिंदा रहती है।
अगर मेल एलिफेंट सील की बात की जाए तो इनका वजन तकरीबन 3500 से 4000 किलो तक होता है और इनकी लंबाई तकरीबन 20 फीट तक होती है। तो वहीं फीमेल एलिफेंट सील 1000 किलोग्राम के करीब ही होती है और इनकी जो लेंथ है वो भी तकरीबन 8 से 10 फीट ही होती है। तो अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जायंट क्रिएचर्स कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। खैर इनके साइजेस अलग अलग इकसाम पर भी डिपेंड करते हैं। एलिफेंट सील अपनी जिंदगी का तकरीबन 80% हिस्सा पानी के अंदर ही गुजार देते हैं। यूं तो एलिफेंट सील 5000 फुट की गहराई तक समंदर में गोता लगा सकते हैं, लेकिन ये एवरेज तकरीबन 1 से 2000 फीट तक ही गोता लगाते हैं। इनकी स्किन पर पाए जाने वाला थिक लेयर का प्रोटेक्टिव कवर इनको ठंडे पानी से महफूज रखता है। उसके अलावा इनके लंग्स भी स्पेशल तरीके से डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में भी काफी ज्यादा आसानी होती है। फूड बिहेवियर। एलिफेंट सील को दुनिया के कार्निवोरस में से एक माना जाता है, जो कि अपने शिकार की तलाश में गहरे पानी में डाइव लगाने के लिए भी गुरेज नहीं करते। अगर इनके फूड बिहेवियर की बात करें तो मेल और फीमेल के खाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। पानी के अंदर रहने वाली फीमेल सील ज्यादातर मछलियां और दूसरे कीड़े मकोड़े ही खाती है, लेकिन मेल एलिफेंट सील इस मामले में थोड़े अलग होते हैं। ये छोटी मछलियों और छोटे जानवरों के अलावा बड़ी मछलियों को भी नहीं छोड़ते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये समुद्र में खाने की तलाश में काफी दूर तक निकल जाते हैं। इस एक ही रूट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फीमेल एलिफेंट सील डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल करती हैं। प्रीडेटर्स। इस जमीन पर किसी न किसी जानवर का शिकार कोई ना कोई जानवर करता ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जायंट क्रिएचर का शिकार कौन करता है? तो दरअसल समुद्र के सबसे बड़े खिलाड़ी ओर्का को इसका प्रीडेटर माना जाता है। उसके अलावा लार्ज शार्क और लेपर्ड सील भी इनका सबसे बड़ा प्रेडेटर होता है, जिससे इनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। हालांकि इसके साथ साथ इंसान भी इसका शिकार करते हैं। कई बार तो फिशिंग नेट में फंस या जहाजों से टकराने के बायस भी इनकी मौत हो जाती है, यानी कि नेचुरल और ह्यूमन दोनों ही वजूहात से इनकी जान जाती है। फाइट्स बिटवीन एलिफेंट सील्स। जहाँ एक तरफ इनकी बेपनाह ताकत है तो दूसरी तरफ इनकी बेपनाह सर्वाइविंग स्किल्स भी हैं। आपस में लड़ाई के दौरान ये बेहद गुस्से में होते हैं, जिसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं। लड़ते समय ये काफी अजीब किस्म की आवाजें भी निकालते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलिफेंट सील के बारे में कई किस्म की जानकारी मिल गई होगी। साथ ही इनके फाइटिंग के खतरनाक तरीके को भी आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।